हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये संधि प्रकरण संस्कृत वाला संधि है। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका सूत्र है परसनिकर्ष संहिता। दो अत्यंत संयोगी वर्णों से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संहिता का अर्थ होता है वर्णों का मेल, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं, और जब इन वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, और उन्हीं वर्णों को जब अलग अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तत्रासित, तत्र प्लस आसित, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में भी संधि के 3 ही प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा हम लोग समझते हैं। स्वर संधि कहते किसको हैं उसको हम लोग समझते हैं। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है और उससे जो शब्द बनता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। यहाँ पे आ और ई, आ जो स्वर वर्ण है और ई जो स्वर वर्ण है, इन दोनों का जो मेल हुआ है तो महेंद्र बन गया है। महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। तो इस संधि को हम लोग स्वर संधि कहेंगे। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र आदि। ऐसे बहुत सारे स्वर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है विसर्ग स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। अर्थात अक अर्थात अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री और री के बाद इसको कितने लोग छोटी ई, छोटा उ ऐसे पढ़ते हैं। हम लोग ह्रस्व ई और दीर्घ उ पढ़ेंगे, ह्रस्व उ पढ़ेंगे। अक अर्थात अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री के बाद कोई भी समान स्वर हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, रम जोड़ अनुजा, रमानुजा। यहाँ पे अ है, रम अ प्लस अ मिलकर आ हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे हमने लिखा है अ प्लस अ इक्वल टू आ, मतलब यहाँ पे रम में अ है और यहाँ पे अ से स्टार्ट हुआ है, तो अ जोड़ अ इक्वल टू आ, मतलब रमानुजा। यहाँ पे अक अर्थात अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री के बाद कोई भी समान स्वर हो, ऐसे ये डिफिनीशन में बोला जा रहा है। तो अ के बाद समान स्वर अ ही है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जा रहा है, मतलब आ हो जा रहा है। ऐसे ही नीचे कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। यहाँ पे कवि में ह्रस्व ई है और प्लस यहाँ भी समान स्वर ह्रस्व ई ही है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जा रहा है, कविंद्र हो जा रहा है। ऐसे ही रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र हो जा रहा है। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव।
यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, वधु में ह्रस्व उ है, प्लस उत्सव में ह्रस्व उ है, और दोनों समान स्वर है, दोनों मिलकर यहाँ पे दीर्घ हो जा रहे हैं, मतलब वधुत्सव हो जा रहा है। पितृ जोड़ ऋणम, पितृऋणम, यहाँ पे री ह्रस्व, यहाँ पे री है और यहाँ पे री है, और ये दोनों री मिलकर दीर्घ री हो जा रहा है, दोनों समान स्वर है और दोनों मिलकर दीर्घ हो जा रहा है। गुण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है आद्गुण, अर्थात अवर्ण अ आ के बाद, अवर्ण हम लोग अ आ को बोलते हैं, ठीक है। अवर्ण अ आ के बाद ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ तथा री ह्रस्व री इसको बोल सकते हैं, और दीर्घ री रहे तो एक गुण आदेश होता है, अर्थात अ या आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई रहे तो ये दोनों मिलकर ए हो जाता है। उ ह्रस्व उ रहे तो ओ हो जाता है, मतलब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो ये दोनों मिलकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद री या री रहे तो अर हो जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, गण जोड़ ईस, गणेश, यहाँ पे अ और दीर्घ ई है। हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन में देख रहे थे सूत्र की हेल्प से आद्गुण कि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो ए हो जाता है, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे दीर्घ ई है, तो अ और दीर्घ ई मिलकर ए हो गया है। यहाँ पे गणेश, यहाँ पे हम ए हो गया है। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, यहाँ पे सूर्य में अ है और यहाँ पे उ है। हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन में देख रहे थे कि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, तो दोनों मिलकर ओ हो गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे होंगे। तो अ और उ मिलकर ओ हो गया है, तो ये दोनों मिलकर सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे देव जोड़ ऋषि, देवर्षि, यहाँ पे देव में अ है और री है, ओ और री मिलकर अर हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डिफिनीशन में देखे हैं। इस बात को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे अ या आ के बाद यदि री या री रहे तो अर मिल हो जाता है, दोनों ये मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो यहाँ पे देव में अ है और री में री है, तो दोनों मिलकर अर हो जा रहा है, मतलब देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। महाजोड़ ऋषि, आ और री मिलकर अर हो जाएगा, वैसे ही महर्षि हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से सुनते चलिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग एग्ज़ाम में संधि का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वृद्धि स्वर संधि, हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ लिए, अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये हमारा तीसरा भेद है गूढ़ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। अवर्ण, जैसे कि हम लोग गुण स्वर संधि में भी अवर्ण को अ आ बोल रहे थे, अवर्ण का मतलब होता है अ या आ। अवर्ण अ आ के बाद ए ऐ ओ औ रहे तो दोनों के स्थान में वृद्धि आदेश होता है, अर्थात अ या आ के बाद, ध्यान से सुनिएगा,
अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, और ओ या औ रहे अर्थात अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो अ हो जाता है। यहाँ पे वृद्धि में देखिए वृद्धि हो रहा है, मतलब अ या आ के बाद ए या ए रह रहा है, मतलब ये जो वृद्धि वाला है ना, जो बड़ा वाला, ये ही हो जा रहा है। यहाँ पे ओ या औ के बाद, मतलब अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो ये बड़ा वाला जो है यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, रहे तो अ हो जा रहा है, ये बड़ा वाला हो जा रहा है। आदेश होता है, मतलब अ या आ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तथा जोड़ एवं तथैव, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल बोल दिया तथा जोड़ एवं तथैव, मतलब वहाँ पे आ और ए था और दोनों मिलकर ए हो गया था। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा है तत्र जोड़ एवं तत्रैव, तत्र में अ है और प्लस ए है, ओ और ए, अ के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है, मतलब यहाँ पे अ और ए मिलकर ए हो गया है। यहाँ पे हमने पेंसिल से भी थोड़ा सा लिखा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। अ प्लस ए मिलकर ए हो जा रहा है, मतलब तत्र जोड़ एव तत्रैव हो जा रहा है। ऐसे ही अत्र जोड़ एवं अत्रैव हो जा रहा है। गंगा जोड़ ओध गंगोध हो जा रहा है। गंगा में आ है प्लस ओ, आ और ओ मिलकर अ हो जा रहा है। जैसे कि आप लोग परिभाषा में देखे होंगे कि अ या आ के बाद ओ या अ रहे तो ये बड़ा वाला अ हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे गंगा जोड़ ओध आ और ओ रहे तो अ हो जा रहा है, मतलब गंगा जोड़ ओध गंगौध हो जाएगा। महा जोड़ औषधम महौषधम, यहाँ पे आ है और ओ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो महा जोड़ औषधम महौषधम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। यण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है इको यणचि। आप लोग केवल सूत्र याद कर ले और इसको समझने की कोशिश करें तो ये सारा डिफिनीशन जो लिखा हुआ है ये इस सूत्र का ही मतलब है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग सिर्फ ये सूत्र याद कर ले तो आप लोग ये अच्छे से समझ जाएंगे, या सूत्र याद भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो हिंदी वाला जो लिखा गया है उसको समझ लीजिए और अच्छे से एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक्चुअली संधि से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि नहीं छूटेगा आप लोगों से, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ के पढ़े होंगे तो यहाँ पे इको यणचि, इक अर्थात ह्रस्व ई ह्रस्व ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा री के स्थान पर ल हो जाता है। इक का मतलब होता है ह्रस्व ई ह्रस्व ओ री या री। ध्यान से सुनिएगा, ह्रस्व ई ह्रस्व उ री के बाद ये स्वर नहीं रहे, इन स्वर को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य हो जाएगा
ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और री के स्थान पर ल हो जाएगा। तो चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यहाँ पे यदि मतलब ह्रस्व ई, जोड़ अ, यहाँ पे ई है और अ है, ई है और अ है, दोनों भिन्न स्वर है। तो ई और य, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ई ह्रस्व उ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य हो जाता है। तो यहाँ पे ई और अ, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भिन्न स्वर अ है, तो दोनों मिलकर य हो जाएगा। तो यद्यपि, यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यद्यपि। ऐसे ही यहाँ पे सु जोड़ आगतम, स्वागतम हो जाएगा। ह्रस्व उ है और इससे भिन्न स्वर यहाँ पे है आ, तो उ और आ मिलकर वा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उ और इससे भिन्न स्वर यहाँ पे क्या है, आ है, तो उ और अ मिलकर यहाँ पे व हो जा रहा है ना, यहाँ पे वा हो जा रहा है, उ और आ मिलकर वा हो जाएगा। अनु जोड़ एसरम, अन्वेषणम, अनु उ है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे उ है और ए है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अन्वेषणम हो जाएगा। देखिए इसको हमने तोड़ने की कोशिश किया है, अन प्लस उ प्लस ए सड़म, यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है और यहाँ पे एसरम है, तीनों मिलकर अन्वेषणम हो जा रहा है। यहाँ पे इसको और तोड़ सकते हैं, अन प्लस उ व प्लस एसरम, अन्वेषणम। इसको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ली जोड़ आकृति, लाकृति, री प्लस आ मिलकर ला हो गया है। पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश, यहाँ पे री जोड़ आ मिलकर रा हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो ऐवा यावा। एच अर्थात ए ऐ ओ अ के बाद स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और अ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ने जोड़ अनम, नयनम, यहाँ पे ए है और यहाँ पे अ है, दोनों मिलकर अय हो गया है। हम लोग इस डिफिनीशन में पढ़ रहे थे, इस परिभाषा में पढ़ रहे थे कि ए ऐ ओ औ के बाद स्वर वर्ण हो, ए ऐ ओ औ के बाद स्वर वर्ण हो, ए यहाँ पे है और यहाँ पे अ है, ए के बाद स्वर वर्ण अ है, तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, यहाँ पे ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, तो नी जोड़ अनम, नयनम हो जाएगा। ऐसे ही नय जोड़ अकह, नायक हो जाएगा। यहाँ पे ऐ है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, तो नय जोड़ अकह, नायक। पो जोड़ अनम, पवनम, ओ और अ दोनों मिलकर यहाँ पे ओ है और यहाँ पे स्वर वर्ण अ है, तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, तो पो जोड़ अनम, पवनम हो जाएगा। ऐसे ही भो जोड़ अनम, भवनम हो जाएगा। प जोड़ अकह, पावक हो जाएगा। औ और यहाँ पे
स्वरवर्ण अ है तो अ के स्थान पर आव हो जाएगा। अ के स्थान पर यहाँ पे डिफिनीशन में जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे आव हो जाएगा, तो प जोड़ अकह पावका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।